वीर रस में देखिए यहाँ पर, जिस काव्य में युद्ध, कर्म, गर्व आदि भावों में उत्साह भाव होता है वहाँ वीर रस माना जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण मैं देकर समझाती हूँ। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेद कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सके मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पर इसमें अभिमन्यु कहते हैं हे सारथी, हे सारथी, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकरण है, यानी मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं तो उनसे भी पराजित नहीं होऊंगा, उनसे भी नहीं हारूंगा। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेद कर लड़े। ये खेल किसका? क्षत्रिय बालकों का है, राजपूती बालकों का है, जो चक्रव्यूह को भेद करके वो लड़ने का काम क्षत्रिय लोगों का है। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे। हे मित्र, मैं ये इस बात को सत्य कहता हूँ कि तुम मुझे बालक मत समझो, छोटा बालक सुकुमार न कोमल मत समझो, कमजोर मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर मेरे सामने यमराज भी आ जाए तो उनसे भी मैं युद्ध करने में सक्षम हूँ। तो ये यहाँ पर भाव हुआ। तो इस कविता में द्रोण द्वारा रचित चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु अत्यंत उत्साहपूर्वक प्रस्तुत हैं। यानी जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा है उसको भेदने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अभिमन्यु अत्यंत ही उत्साहित हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। विभाव आश्रय, आश्रय में कौन हुए? अभिमन्यु। आलम्बन में कौन हुए? द्रोण आदि अन्य क्षत्रिय वीर। उद्दीपन व्यूह रचना। अनुभाव में गर्जना ललकारना, और संचारी भाव में आवेग उग्रता श्रम उत्साह आदि। और रस कौन सा हुआ? वीर रस। अब नीचे यहाँ पर देखिए कौन सा है? भयानक रस। अब भयानक रस में देखिए, जो रस भय नामक स्थायी भाव को उद्बुद्ध होता है उत्पन्न करना, तो जो रस भय नामक स्थायी भाव को उत्पन्न अथवा जागृत करता है, अपने अंदर उत्पन्न करता है, यह जगाता है, उसे भयानक रस कहा जाता है। अब इसका भयानक रस में क्या होता है? भय लगता है, डर लगता है। तो उसको उदाहरण देकर मैं समझाती हूँ। एक ओर अजगर लखे, एक ओर मृगराय, विकल बिटोई बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी एक ओर अजगर लखे, एक ओर तो अजगर सांप है बहुत बड़ा, एक ओर मृगराय, और एक तरफ मृगराय यानी शेर बैठा हुआ है, एक तरफ शेर है। विकल बटोही बीच में, विकल यानी व्याकुल, बटोही यानी रास्तागीर बीच में फंस गया है। तो व्याकुल रास्तागीर पर्यो मूर्छा खाए, उन दोनों को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। तो डर के मारे ये वो गिर पड़ता है। तो यहाँ क्या है? इसमें भय दिखाया गया है। तो डर के मारे थे उसे मूर्छा जाती है, इसलिए वो भय के कारण गिर गया। कौन? बटोही रास्तागीर। एक और अजगर को देखकर, एक और मृगराय यानी शेर को देख करके डर जाता है और बेचैन होकर के मूर्छा खा करके गिर पड़ता है। अब देखो यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण में आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ यात्री आश्रय है, अजगर और सिंह भय के आलंबन है। अजगर और सिंह की भयावनी आकृति और उनकी चेष्टा उद्दीपन है। यात्री का कांपना, पीसना, आना और मूर्छा अनुभव है तथा आवेग कंपन आदि संचारी भाव है। इस प्रकार भयानक रस की अभिमंजना हुई है।